हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट ऑन मोहम्मद एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड के साथ। व्यूवर्स, नॉर्मली मैं जिन पेट्स से आपको मिलवाता हूँ वो ऐसे पेट्स होते हैं जिनकी हमारी कोशिश होती है कि आपको उनके बारे में मैक्सिमम गाइडेंस दिलवा सकें, उनके एक्सपर्ट से और उनके बारे में बता सकें। हम नॉर्मली जिन पेट्स को अपने घर पे रखते हैं उनमें कैट्स, डॉग्स, पैरट्स वगैरह आते हैं, लेकिन आज मैं जिन पेट्स से आपको मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ वो लंबे अरसे से मेरे भी फेवरेट पेट्स रहे हैं और नॉर्मली लोग उनको पेट कंसिडर भी नहीं करते। गाइज, गॉड क्रिएट्स एवरीथिंग इन अ सिस्टमेटिक वे। हर चीज़ का एक अपना रोल है हमारे इकोसिस्टम में। तो आज जिन पेट्स से मैं आपको मिलवाने लेकर आया हूँ वो हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और क्या वो पेट रखे जा सकते हैं या नहीं? सो गाइज, आज मैं आपको एक ऐसे पेट से मिलवाऊंगा जो कि बहुत ही रेयर है, और क्या वो पेट रखा जा सकता है या नहीं उनके एक्सपर्ट से मिलेंगे, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज एक्सपर्ट से ज़्यादा मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज और बहुत सारी मज़े की बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए चल के मिलते हैं उन रेयर पेट्स से। तो नाजरीन, आज हम एक ऐसी एनजीओ से मिलने आए हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हैं, और उनका क्या पर्पज़ है, वो ये काम क्यों कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या एनिमल्स एज अ पेट अपने घर पे रखे हुए हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं इनके पेट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जॉन, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जॉन, नॉर्मली जो लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं, आप लोगों का उससे बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। तो आपकी एनजीओ का क्या पर्पज़ है? आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं? हम लोगों को ये काम करते हुए 2006 से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हमारी रेस्क्यू टीम का नाम है दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड। बेसिकली जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि हम लोग रेस्क्यू वगैरह करते हैं, स्पेशली सिंध में। वैसे ऑल ओवर पाकिस्तान हमने काम शुरू किया है अभी, सही। लेकिन स्पेशली जो है अभी जो सिंध में ज़्यादा काम हमारा सिंध में हो रहा है, क्योंकि रेप्टाइल्स के बारे में बहुत सारी मिथ्स मशहूर हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि रेप्टाइल्स आए तो उनको मार दो, लेकिन हर चीज़ का होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जॉन, रेप्टाइल्स से रिलेटेड अगर देखा जाए तो लोग रेप्टाइल से, स्पेशली स्नेक्स से, उनका नाम सुन के भी डरते हैं। जी। तो आप लोगों का क्या प्लान है कि आप लोग जो रेस्क्यू वगैरह करते हो इससे रिलेटेड आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़, मैंने आपको जैसे भी बताया कि हर चीज़ का होना ज़रूरी है। तो अभी जो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी देना शुरू किया हमने स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इस चीज़ की। क्योंकि लोग बस सांप, रेप्टाइल्स तो आप छोड़ दें, सांप का तो है ही यही कि पहली बात ये आती है सांप, दूसरी जहन में आती है मार दो। उसके अलावा कोई किसी का वो नहीं है कंसर्न, बस मार देते हैं। अच्छा, तो जॉन, जैसे कि नाज़रीन, मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताता चलूँ कि मुझे जो है स्नेक्स जो हैं वो मेरे फेवरेट एनिमल रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ हम आपको स्नेक्स से मिलवाएं, उनके बारे में बताएं। जॉन, आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को कौन सा स्नेक दिखा रहे हैं? मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा रफ स्केल सैंड बुआ। सही, दिखाइए हमारे नाज़रीन को। पाया जाता है। नाज़रीन तैयार हो जाइए। अगर किसी को सांपों से डर लगता है तो मेरी गुजारिश ये है कि वो ये ज़रूर देखें। आप लोगों को ये लगेगा शायद मैं आपको ये कहूँ कि आप जो है क्या कहते हैं ये ना देखें, लेकिन वो ये ज़रूर देखें, क्योंकि सांपों से डरना वाहिद हल नहीं है। जॉन, कौन सा स्नेक है ये हमारे नाज़रीन को बताइए? रफ स्केल सैंड बुआ है। रफ स्केल सैंड बुआ। इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन? ये वैसे पाकिस्तान में ही पाया जाता है, और आपने सपेरों का तो सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सपेरे इसको जो है वो अजदहे का बच्चा बोल के बहुत से लोगों को पागल बनाते हैं। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 3 फीट तक होती है। सही। और रेप्टाइल्स का जो है वो उनकी स्किन वगैरह देख के नाम रखा जाता है ज़्यादातर जितने भी हैं। मतलब उनकी अपीयरेंस जो होती है। अपीयरेंस जो होती है उनकी, बिल्कुल। तो इसकी जो स्किन आप हाथ लगा के देखें, बिल्कुल रफ है, तो इस वजह से इसका नाम रफ स्केल सैंड बुआ है। जी जॉन, आपको देख के हमारे नाज़रीन के दिल में भी ये आएगा कि आप ऐसे सांप को पकड़ रहे हो तो वो भी ये पकड़ सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? उनको ऐसे पकड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो टोटली ट्रेंड हैं। सही। तो हम लोग इनकी बाकायदा, असल में जो बात होती है वो रेप्टाइल्स की होती है, हैंडलिंग पे डिपेंड करता है। अभी आप देख रहे हैं मुझे कुछ नहीं कर रहा, ये इसलिए कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि मैं इसको जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दे रहा हूँ, इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ रहा। ठीक। जब भी रेप्टाइल सिर्फ डिफेंसिव वे में अटैक करते हैं, इवन सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिफेंसिव वे में ही अटैक करते हैं। मैं इसको तंग करूँगा तो मुझे काटेगा। और अगर ये खुदा न खास्ता काट ले तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है? ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही। इसकी बाइट बहुत बहुत लाइट होती है, नॉन वेनमस होते हैं, ये यहीं सिंध में पाए जाते हैं इजीली। सही। तो इनको भी, अब ये देखें कितना छोटा सा सांप है। सही। इसको भी लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, ख़त्म कर दिया गया इसको बिल्कुल ही। अच्छा जॉन, इनको खिलाते वगैरह क्या हैं आप लोग? इनको हम लोग छोटे रेट्स वगैरह खिलाते हैं। नाज़रीन, पहली बात तो ये कि अगर आप कोई एनिमल, जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर एनिमल एज अ पेट रखना चाहें तो आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब रैट्स वगैरह ऐसे हैं जो
पूरी दुनिया में रेप्टाइल्स के लिए पूरी शॉप्स बनी हुई होती हैं, उनका खाना वगैरह, उनके टायरेरियम्स वगैरह जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सच नहीं है। तो इनके लोग के एक मिथ मशहूर है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि सांपों को लोग कहते हैं कि हम इसको मट्ठी खिलाते हैं और दूध पिलाते हैं। ये कम्प्लीटली मिथ है, ऐसा नहीं होता। इनकी बाकायदा डाइट होती है, जैसे जॉन वगैरह या इनकी टीम जो है, इन्होंने जो स्नैक्स रखे हुए हैं उनको ये रेट्स वगैरह खिलाते हैं। जॉन, नेक्स्ट स्नैक हमारा कौन सा है? हमारा नेक्स्ट स्नेक है स्मूथ स्केल सैंड बोआ। वो अच्छा, भी वो इसी भी की बोआ सब है। कैटेगरी होती है। सही। वो हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा। ओके, ये दो हैं मेरे पास, तो एक ये आप पकड़ें, सही। दूसरा मैं पकड़ूंगा। गाइज़, ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्नैक्स देख के आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, लेकिन स्नैक्स देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं एटलीस्ट इसको एक दफ़ा चेक ज़रूर करूँ, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त क्रिएचर है गॉड की कि आप देख के इसको हैरान हो जाएंगे। तो जॉन, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को मैंने बताइएगा। आपको ये बताया स्मूथ स्केल सैंड बोआ है, ये भी उसकी सब कैटेगरी है, और ये भी स्केल्स की वजह से ही इसके आप स्केल्स देख रहे होंगे, बिल्कुल, आप बिल्कुल। बिल्कुल फील कर रहे होंगे नाज़रीन, आपने हाथ में बहुत पकड़ा हुआ है। डिफरेंट है रफ स्केल सैंड बोआ से। इसकी स्केल्स बिल्कुल जो है वो शाइनी है, बहुत स्लिपरी है। रफ स्केल बहुत ज़्यादा रफ था, ये बहुत ज़्यादा बहुत शाइनी smooth होता है। स्मूथ स्केल, दैट्स वाई इसका नाम होता है। अच्छा, इसके बारे में और बताइएगा। ये भी टोटली नॉन वेनमस होता है। और इसकी आप टेल देखें, टेल इसकी फेस की तरह होती है थोड़ी सी। सही। तो वही सपेरों का फिर मैं आपको बताऊंगा कि सपेरे जो होते हैं वो बोलते अच्छा, आप हैं, लोगों से सपेरों की बिल्कुल नहीं बनती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती। वो बोलते हैं कि इनके ये दो मुंह हैं। चलिए, ये समझ में आता है दो मुंह हैं, लेकिन वो बोलते हैं 6 महीने ये एक मुंह से खाता है, 6 महीने एक मुंह से खाता है। इट डजंट मेक एनी जी, सेंस। बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो ये बोलते हैं। इसकी इस टेल का क्या पर्पज़ है गाइस? वाकई अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा तो इसकी टेल लिटरली बिल्कुल इसके फेस जैसी है, ऑलमोस्ट लाइक लग रहा है कि इसका मुंह है। अगर अंधेरे में देखा जाए तो वाकई इसका ये फेस लगेगा। तो इसका क्या पर्पज़ होता है? ये मिट्टी में रहते हैं, बिल्कुल अंदर चले आते हैं मिट्टी के। ये अपनी टेल बाहर रखते हैं और सही। इसको मूव करते हैं ताकि कोई भी छोटे रोडेंट्स जैसे रैट्स वगैरह हो गए और भी बहुत छोटी छोटी जो जंगल में चीज़ें पाई जाती हैं, ये उनको खाते हैं। तो ये इससे ना उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो उनको पकड़ने आते हैं और जैसे ही पकड़ते हैं ये निकल के उनको पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो गाइज ये ट्रिक करते हैं अपनी टेल से कि जो इनका प्रे है, इनका शिकार है, वो इनके करीब आए और ये उसको खा लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सपेरा आपसे या कोई और XYZ कोई भी ये कहे कि ये दो मुंह का सांप है, कहने की हद तक तो चले सही है, क्योंकि अपीयरेंस वाइज लगता है, लेकिन ये कम्प्लीटली मिथ है, ऐसा नहीं है। इसकी टेल की एक पर्पज़, जैसा मैंने आपको बताया था कि गॉड क्रिएट्स एवरीथिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसके हिसाब से बनाया। तो जॉन, कभी ऐसा हुआ कि इन स्नेक्स ने, आपने जैसा कहा कि बिल्कुल नॉन वेनमस है, कभी बाइट किया आपको? ये बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अच्छा, बिहेवियर वाइज? बिहेवियर वाइज बहुत काम होते हैं, ये नहीं काटते। सही। और इनका जैसे छोटे स्नेक हैं तो आप इनको रेड खिलाते हैं, उसका डाइट प्लान क्या होता है? वीकली हम लोग देते हैं। सही। तो एक सही। अच्छा जॉन, क्योंकि मेरा तो दिल चाह रहा है नाज़रीन कि मैं वन बाय वन से सारे सांप निकलवा लूँ, तो अब नेक्स्ट स्नेक पे जाते हैं। जॉन, नेक्स्ट स्नेक कौन सा है हमारा? रेड स्पॉटेड डायडम बोलते हैं। रेड स्पॉटेड डायडम। वैसे डायडम होता है, उसका एक अलग कलर होता है, लेकिन ये रेयर ब्रीड है। वो आप दिखाइएगा, वो क्योंकि इसके गाइस कलर सुन के रेड स्पॉटेड डायडम बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये लीजिएगा, ये भी आप रखें। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं ये दूं, लेकिन फिर भी सो ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त रेड स्पॉटेड डायडम। जैसा कि नाज़रीन जॉन ने हमें बताया था कि रेप्टाइल्स की अपीयरेंस के हिसाब से उनका नाम होता है, और मैंने भी ये वाहिद ऐसा एनिमल है जिसके बारे में मैंने स्टडी किया है, क्योंकि मेरे वन ऑफ दी फेवरेट पेट्स रहे हैं, एनिमल रहे हैं, पेट्स तो उनको नहीं कह सकते। तो ये कलर वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसके ऊपर स्पॉट्स हैं रेड कलर के, उस वजह से आई गेस इसका नाम रेड स्पॉटेड डायडम। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी मैंने आपको बताया ना, ब्राउन कलर होता है इसका, ओरिजिनल कलर जो होता है। ये बहुत रेयर ब्रीड होती है, इसलिए इसको रेड स्पॉटेड डायडम कहा गया है। तो ये भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल स्नेक होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में ना वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक है। अच्छा जॉन, एक यहाँ मैं आपको रोक के एक बात पूछना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह देख के, जैसे नाज़रीन मुझे भी बचपन में नेशनल ज्योग्राफिक देख के क्रेज़ था कि मेरे पास भी ये चीज़ें हों, तो क्या स्नेक्स एज अ पेट रखे जाने चाहिए या जा सकते हैं? रखे जाने तो नहीं चाहिए। जी। क्योंकि इनको, अब मैंने आपको जैसे बताया, वंस इन अ वीक खिलाते हैं हम। तो वो खिलाना तो बहुत आसान है, लेकिन इनका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये हर कोई, हम लोग प्रेफर बिल्कुल नहीं करते। हम लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि आप मारे नहीं, कहीं सांप आए तो हमें बताएं, हम आके रेस्क्यू करेंगे, कोई भी रेप्टाइल आए। लेकिन हम प्रेफर नहीं करते कि आप पालें इसको, क्योंकि इनका, मैंने बताया, टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। सही गाइज, ये एज़ कम्पेयर टू अदर पेट्स
स्नैक्स का ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पार्ट होता है, हैविंग अ स्नैक एज अ पेट, कि इनका टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और आपको वेदर का पता है कि पाकिस्तान का वेदर बहुत अप्स एंड डाउन्स में चलता है, तो ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जॉन, इनसे रिलेटेड एक बात जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी भी है और लोगों से भी सुनी है कि जिन रेप्टाइल्स का कलर बहुत ज़्यादा शार्प होता है या ब्राइट होता है वो वेनमस होते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये बहुत सारी ऐसी मिथ्स तो बहुत सारी मशहूर हैं ऐसी। बिल्कुल इस वजह से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह मैंने आपको बताया शुरू किए हम लोगों ने, ताकि लोगों को पता चले। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जिनका चटक, उर्दू में जी, चटक जी, बोलते हैं, जी, जिनका चटक कलर होता है, हाँ ब्राइट कलर, वो जहरीले होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बस लोगों का तो कहना काम है। अगर ये एक काट ले और अगर आपने नहीं देखा कि इसने काटा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नहीं ये मतलब इतनी माइनर बाइट होती है इसकी। अच्छा जॉन, मुझे अभी इसकी आपने जैसे हाथ पे इसको चलाया, गाइज मुझे इसकी टेल पे ये मुझे नज़र आ रहा है, ये इसके कोई चोट वगैरह लगी है? नहीं, ये जब बड़े हो रहे होते हैं ना, अपना साइज गेन कर रहे होते हैं। जी जी जी, वो केचली जिसे कहते हैं। हाँ, ये स्किन शेड करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर साइज वगैरह इंक्रीज कर रहे हो तो इसमें इनको पेन वगैरह तो नहीं होता? ये पेन नहीं होता। अगर हम ज़बरदस्ती खींचेंगे तो इनको पेन होगा, वरना ये खुद ही चलते हैं। स्लाइटली हम लोग ये करते हैं कि कोई ब्लॉक वगैरह, कोई ऐसी पत्थर चीज़ रखते हैं, उस पर ये आराम से करके उतार लें, स्किन शेड कर लेते हैं। तो ये कंटिन्यूस करते रहते हैं इनके लाइफ स्पैन में? हाँ, कंटिन्यूस करते रहते हैं। जब ग्रो करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तब ये करते हैं। अभी इसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी है और ये कितना बड़ा होगा? ये अभी ऑलमोस्ट 3 फीट का ऑलमोस्ट। और इससे ज़्यादा बढ़ते हैं या इनका नॉर्मल साइज़ है ये? थोड़े से और बड़े होंगे बस। अच्छा, मैक्सिमम इसका साइज़ यही होता है। तो जॉन, इसको देख के अगर लोग चाहें एज अ पेट रखना स्नेक, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं वही प्रेफर करूंगा कि अगर आप पहले स्टडी करें इसके बारे में, पूरी स्टडी करें, फिर उस आपको मोस्ट वेलकम है, आपको चाहिए हमें बताएं, हम आपको ला के देंगे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि लोग मारे नहीं, इनको पेट्स रखें, लेकिन पहले स्टडी करें पूरी। सही अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स। तो गाइज ये पॉइंट आपको अपने माइंड में बिठा लेना है कि स्नेक्स एज अ पेट ऐसे रखे नहीं जाते, इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जॉन, हमारा नेक्स्ट स्नेक कौन सा है? अब हमारा नेक्स्ट स्नेक है रेड स्नेक। रेड स्नेक? जी बिल्कुल। ठीक है। तो तैयार है नाज़रीन आप रेड स्नेक देखने के लिए? ओ माई गॉड, एज कम्पेयर टू लास्ट वन गाइज, ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। ये थोड़ा चिड़चिड़ा भी है। अच्छा जॉन, इसके बारे में बताइएगा मैंने। अच्छा गाइज, इसकी जो है ना वो स्किन हो रही है चेंज, वो नजर इस वजह से और ज़्यादा वो हुआ है। अच्छा, इरिटेट हो रहा है। ये इंडियन रेड स्नेक है। ये हमारे फील्ड एरियाज जो होते हैं ना, जैसे जहाँ पे खेत वगैरह, जी ये उधर पाया जाता है। सही। अब इसके काटने से होता क्या है? इसके काटने से होता ये है कि आपको थोड़ा सा फीवर महसूस होगा और थोड़े से चक्कर आना शुरू होंगे। और 2012 से लेके 2016 तक स्नेक्स के काटने से 111 या 112 लोगों की डेथ। उसमें से आप यकीन करें, उसमें से खाली 3 या 4 ऐसे लोग होंगे जिनको वेनमस स्नेक्स ने काटा। और बाकी सबको ऐसे ही नॉन वेनमस, जैसे मैंने आपको स्नेक दिखाया या रेड स्नेक, तो इन्होंने। तो उनकी डेथ की वजह? हार्ट अटैक। गाइज कैन यू इमेजिन, 111 112 लोगों की जानें चली गई और वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। जस्ट कुछ लोगों को वेनमस स्नेक्स ने काटा था, बाकी सबको उन स्नेक्स ने काटा था जिनके काटने से डेथ नहीं होती। तो हमारे यहाँ लोगों ने ये सवार किया होता है अपने सर पे कि अगर खुदा न खास्ता सांप ने बाइट कर लिया अगर, तो उनकी डेथ ही हो जाएगी, इसके काटने से जस्ट मरता ही है इंसान। ऐसा ही है ना जॉन? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब इतना भी है कि अगर आपको किसी चीज़ ने काटा है, कोई है और वहाँ से सांप चला गया, तो लोग यही कंसीडर करते हैं कि है सांप ने काट लिया और वो उस डर से ही मर जाते हैं। गाइस ये बहुत बहुत अफसोस की बात है कि लोगों की जानें ज़ाया होती हैं इस चीज़ से, जिनको पता नहीं है इसके बारे में। तो और बताइएगा जॉन इसके बारे में। हम वही अवेयरनेस प्रोग्राम इसी वजह से दे रहे हैं, अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है पाकिस्तान में। तो इसकी लेंथ तो मुझे उनसे ज़्यादा लग रही है। ये थोड़े बड़े होते हैं। थोड़े नहीं, ये नॉर्मल इंसानों के लिए तो काफ़ी बड़े। गाइस ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ऑलमोस्ट 5-6। जॉन हमारे नाज़रीन को इसकी लेंथ दिखाइएगा पूरी। सो बिग। और जॉन ये आपके हाथ में उस हिसाब से नहीं बैठ रहा, क्या वजह है इसकी? ये स्किन शेड कर रहा है अभी, इस वजह से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। मुझसे थोड़ा सा दूर, क्योंकि मुझे पसंद ज़रूर है लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि ये मुझे काटे। गाइस इज सो बिग स्नेक। जॉन कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने काटा आपको? काटते रहते हैं हमें, मैंने वही बताया आपको, काम रहना। एक मिनट गाइस, कैन यू बिलीव, मैंने जस्ट इनसे पूछा कि आपको कभी काटा है
और एज काम एज ही इज, जस्ट हाँ काटते रहते हैं, यू नो, जस्ट लाइक मच्छर काटते रहते हैं। तो जॉन इसके बारे में हमें नाज़रीन को बताइएगा। तो इनके काटने से मैंने आपको बताया, और हमें जो काटते रहते हैं ना साहब, हम लोग रहते हैं काम, बस ज़्यादा जो है ना वो यही है। अब आप लोग डरते हैं और हार्ट बीट तेज होती है, बस वही वजह है ज़्यादातर। जॉन ये अपने ओनर को पहचानते हैं? नहीं, ये ओनर्स को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। हम लोगों को इतना टाइम हो गया इनके साथ, बस हमें एक चीज़ का यही अफसोस है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। लाइक डॉग्स और कैट्स वगैरह जैसे स्मेल होती है, या अपने ओनर को पहचानते कि ये खाना वाना डालता है? नहीं। अच्छा, यानी कोई तवक्को नहीं है इनसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इनको। उनको पता ही नहीं है कि जब भी ये ज़्यादा हम लोग वो करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया रेप्टाइल्स का डिपेंड करता है, और स्नेक्स का तो ज़्यादा ही डिपेंड करता है कि उनकी हैंडलिंग पे, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैंने पकड़ा हुआ है या आपने पकड़ा हुआ है। जस्ट उनको ये पता है कि इंसानों के पास है। इंसानों के पास है, बिल्कुल। गाइज, स्नेक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर जो मुझे लगा वो यही लगा कि आपकी जान की बात इस पे आ जाती है। तो गाइज़, मेरा प्लान ये है कि आपको कुछ और अमेजिंग सी चीज़ों के बारे में बताऊं और अमेजिंग से स्नेक्स दिखाऊं, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। वील बी राइट बैक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस। हमें इतनी देर हो गई यहाँ पे कि हमने यहाँ पर कर दी है रात, क्योंकि ना ही हमारे पास बातें ख़त्म हो रही हैं, ना ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो रही है, और ना ही हमारे पास एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि TRW के पास बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वन बाय वन हम आपको दिखाते जा रहे हैं। गाइस, अब तक हम लोगों ने जितने स्नेक्स देखे हुए छोटे छोटे नाजुक से स्नेक्स थे जो कि हमारे हाथों में बड़े आसानी से आ गए थे, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे सेगमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं जो पाइथन्स आपने सिर्फ टीवी में, शोज़ में या फिर नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में देखे होंगे। गाइस, अब जो हम देखने वाले हैं उस चीज़ की खासियत मैं आपको बताता चलूँ, वो स्नेक्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं पाए जाते और वो सिर्फ TRW के पास हैं। इसके अलावा सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो पाइथन्स जंगल में भी नहीं पाए जाते। तो बग़ैर इंतज़ार के मिलवाते हैं आपको बहुत ही रेयर एनिमल से। रेडी? आइए जनाब। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मेरे बराबर दो ऐसे स्नेक्स हैं जो कि आप लोगों ने शायद पहले कभी ना देखे हों, और अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो अब आप लोग उन लोगों में एनलिस्ट हो गए जिन्होंने रियल में ये सांप देखे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके एक्सपर्ट से इनके बारे में। गाइस, अगर आज तक आप लोगों ने सांपों के बारे में सुना होगा तो यही सुना होगा कि जंगलात में, पहाड़ों में ये सांप पाए जाते हैं, लेकिन इसकी एक खासियत यही है कि ये जंगलात में नहीं पाया जाता। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के जॉन से जानते हैं इनके बारे में कि इनकी ऐसी क्या खासियत है जो ये जंगलात में भी नहीं पाए जाते। जॉन, अभी तक तो हम छोटे छोटे स्नेक्स पे बात कर रहे थे जो कि हमारे हाथों में थे। ये हमारे नाजरीन भी देख के हिल गए होंगे कि इतने बड़े बड़े अजदहे आप लोगों ने रखे हैं, तो इनके बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा। ये बर्मीज पाइथन है। ये आपको, जैसे अभी आपने बोला कि जंगल में नहीं पाए जाते, तो इनका होता ये, जैसे पिगमेंटेशन होती है, इंसान में पिगमेंटेशन नहीं आती। 3 तरह की पिगमेंटेशन होती है। वो सूरजमुखी लोग जैसे होते हैं वैसे ही इनमें भी होता है। वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसा, एक अंडे में से कोई ऐसा बच्चा निकल आता है जिसमें पिगमेंटेशन नहीं आती। इनका ओरिजिनल कलर जो है वो ब्राउन होता है। अच्छा जी, कलर की वजह से ये जंगलात में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये कैमोफ्लाज नहीं हो पाते। आपने देखा होगा जंगल में जितने भी एनिमल्स हैं उन सब का हैबिटेट के हिसाब से कलर है। सही सही कलर सही, बिल्कुल मतलब दरख्त वगैरह और उन सब चीज़ों से ताकि वो छुप सके। तो ये छुप नहीं पाते, तो इस वजह से नहीं है। ये भी जानवर जो हैं वो शिकार करने के लिए भी छुपते हैं और शिकार से बचने के लिए भी छुपते हैं। सही, तो ये किसी और चीज़ का शिकार हो जाते हैं। ये थोड़े से बड़े होते हैं, वो दिखना शुरू हो जाते हैं, हाईलाइट हो रहे होते हैं कि इनका कलर ऐसा होता है। सही सही सही, तो इस वजह से ये शिकार हो जाता है। जॉन, लोग इनको भी एनाकोंडा समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप लोग ये समझते हैं एनाकोंडा है। ये 3rd नंबर पे आते हैं दुनिया में। और दुनिया का सबसे बड़ा पाइथन? सबसे बड़ा जो है वो रेटिक होता है, रेटिकुलेटेड पाइथन बोलते हैं उसको। जी,
एनाकोंडा नहीं है। ये जहन में रहे कि आप लोगों को शायद अफसोस होगा कि आप लोगों ने एनाकोंडा मूवीज़ ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा नहीं है, रेटिकुलेटेड पाइथन है। एनाकोंडा सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं, ऐसा ही है जॉन? जी बिल्कुल। लेकिन वो सबसे बड़े नहीं होते। और ये जो हमारे पास हैं, ये दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे बड़े अजदे हैं। तो इनकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाती है? इनकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 16 to 18 फीट तक चले जाते हैं। 16-17 फीट? जी बहुत ज़्यादा और है। जो मैंने आपको रेटिकुलेटेड बताया वो 25-24 फीट तक आराम से चले जाते हैं। गाइज ये आप इन्होंने बोल दिया और हमने सुन लिया, लेकिन 24-25 फीट बहुत ज़्यादा होता है। जॉन अभी इनके साइजेस क्या हैं? अभी ऑलमोस्ट ये 10 या 11 फीट का होगा दोनों। ये मेल है और इनके पास जो है ये हारिस है, हमारे सीनियर हैंडलर हैं ये भी। अच्छा जी, तो ये इनके पास फीमेल है और मेरे पास मेल है। अच्छा, तो आप लोगों के साथ जो है वो और भी मेंबर्स हैं? जी बिल्कुल। यानी कि गाइज ऐसे ऑफिशियल सपेरे पाकिस्तान में आप लोगों को कम देखने को मिलेंगे। तो जॉन हमें देखने में, हमारे नाज़रीन को भी यही एकदम सेम लग रहे हैं, तो ये मेल फीमेल का क्या डिफरेंस है? इनके स्पर्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि सांप जो है वो पूरी एक दुम है। लोग यही समझते हैं कि एक दुम है पूरी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी बॉडी के बाद दुम, टेल जो है ना वो शुरू होती है। ये इनके स्पर्स होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं? ये ब्लैक कलर के जो लाइक कांटे जैसे हैं। जी, ये मेल के होते हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा। फीमेल के नहीं होते। फीमेल के नहीं होते जी। सही। तो इसके बाद का जो पार्ट है ये इसकी दुम है। टेल है। गाइज ये जहन में रहे कि सांप पूरी एक दुम नहीं है, बिल्कुल। इसका भी और एनिमल्स की तरह इसकी दुम का पार्ट बिल्कुल अलग होता है। जॉन छोटे स्नेक्स के बारे में आपने हमें बताया था कि आप लोग उनको रेट्स वगैरह खिलाते हो, तो ये तो इतने बड़े बड़े, इनका रेट्स में तो पेट नहीं भरता होगा? इनको हम लोग सम टाइम रैबिट्स और चिकन वगैरह भी कभी कभी दे देते हैं। सही। तो वो आप लोग ज़िबा करके देते हैं? नहीं नहीं, इनको लाइव डालते हैं। काफ़ी लोगों को बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन होता है काफ़ी लोगों का कि हम लाइव डालते हैं कि इतने अच्छे अच्छे रैबिट्स हैं। लेकिन इनका ये होता है, आपको बताया था उसका कि रेड स्नेक पे जब मैंने आपको बताया था कि इनको पता नहीं होता ओनर कौन है। सही। तो ये भी ऐसा ही सीन होता है कि अगर हम मरी हुई चीज़ इनके आगे डालेंगे तो ये नहीं खाते। ये अच्छा। अटैक सिर्फ हिलती हुई चीज़ पे करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक पूरा निज़ाम है, तो इस वजह से इनको हम डालते हैं। अब आप देखें इनका मुंह कितना है, ऑलमोस्ट 3 इंच का होगा। छोटा सा मुंह। लेकिन इनका ये 5 गुना 10 गुना ज़्यादा खुल जाता है। हम लोग फुल ग्रोन इनको रैबिट्स वगैरह खिलाते हैं। अच्छा। क्योंकि इनके जॉज जो हैं वो, ये वाहिद ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जॉज जो हैं वो 4 हिस्सों में होते हैं। अच्छा। मतलब जुड़े हुए नहीं होते, इनके अलग अलग होते हैं चारों जॉज। तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, ऐसे भी स्ट्रेच हो जाते हैं, ऐसे भी। तो ये ऐसे पूरा बड़ा रैबिट निकलता है? जी, वंस इन अ वीक इनको हम देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गाइज ये बात आप लोगों के जहन में रहे कि जैसा जॉन ने कहा कि ये ओनर को नहीं पहचानते, तो कीप इन माइंड, मैं ये बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को भी ये देख के आपका दिल चाहे कि आप भी ये स्नेक्स या पाइथन्स वगैरह एज अ पेट रखें। ये ओनर्स को नहीं पहचानते, तो बिल्कुल आपसे गुजारिश है कि आप ये एज अ पेट ना रखें। जॉन और कोई इसके बारे में ख़ास बात बर्मीज़ पाइथन के? इनकी बस वही है कि हम इनको वंस इन अ वीक इसलिए खिलाते हैं कि इनके एंजाइम्स जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं। जब निकलते हैं ना तो इनको टाइम लगता है डिज़ोल्व होने में। अच्छा 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 अच्छा। और इनका ये होता है कि जैसे मैंने आपको टेम्परेचर का बताया था, टेम्परेचर का इनका ये होता है कि इनका टेम्परेचर हमें इसलिए मेंटेन रखना पड़ता है क्योंकि सर्दियों में ये लोग ऑलमोस्ट 2 महीने 2.5 महीने कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, भूखे रहते हैं? तो उससे पहले हम लोग इनको फीडिंग ज़्यादा करा देते हैं। लेकिन हम इनको ऐसा कर देते हैं कि 2-2.5 महीने पहले फीडिंग ऐसी करा देते हैं कि आराम से चल जाए। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि हम इनको चिकन और रैबिट्स डालते हैं और ये पूरा निकलते हैं, तो साबित पूरा निकल लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका मुंह इतना सा है और मैंने आपको बताया 5 गुना ज़्यादा मुंह खोल लेते हैं। सही है। तो जब ये खाते हैं तो इनका मुंह, जाहिर सी बात है, ऑलमोस्ट ये सांस नहीं ले पाते। तो ये मैंने चीज़ सोची, हम जब स्टडी वगैरह करते हैं इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं देखूँ। तो जब मैंने देखा कि कुदरत ऐसी चीज़ है, जब ये कोई चीज़ खाते तो इनकी सांस की नाली जो होती है वो बाहर आ जाती है। अच्छा जी, पूरी सांस की नाली इनकी बाहर आ जाती है। ज़बरदस्त। उससे आराम से सांस ले सकते हैं। गाइज़ आप लोगों को ये बात पता होगी कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुंह से बड़ा निवाला खाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। अगर हम मुंह से बड़ा निवाला खाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा सांस घुट सकता है, लेकिन कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जब ये बड़ा रैबिट या कोई चिकन वगैरह निगल रहे होते हैं तो इनकी सांस की नाली ऊपर उठ के बाहर आ जाती है, तो जिससे ये लोग सांस ले सकते हैं। अब मैं आपको एक स्पेशलिटी, एक और इससे ज़्यादा हैवी अच्छा, पाइथन दिखाने वाला हूँ। और खुशी की बात जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान की स्पेशलिटी है। अच्छा। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही तरह का पाइथन पाया जाता है, इंडियन रॉक पाइथन उसको बोलते हैं। ठीक है। तो मैं अब आपको और आपके जो नाजरीन हैं इनको उससे मिलवाने वाला हूँ। क्योंकि मुझसे तो नाज़रीन बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, क्योंकि ये देख के मैंने सोचा कि वाकई ये एक अज़दा काफ़ी बड़ा है। और आप लोग स्क्रीन के उस तरफ बैठ के देख रहे हैं,
आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लिटरली ये अच्छे खासे हेल्दी और अच्छे खासे बड़े हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के नाज़रीन मिलते हैं हमारे इस एपिसोड के स्पेशल एनिमल से। नाज़रीन, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव एनाकोंडा मूवी। अब तक आप लोगों ने सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लेनेट पे ही इतने बड़े बड़े अजदाहे देखे होंगे, और अब वाकई ये बहुत ही स्पेशल पेट है हमारे इस एपिसोड का। तो जानते हैं इस ह्यूज से स्नेक के बारे में। जॉन, अब तक आप हमें एक सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं और एक के बाद एक हमें आप एटम बम हमें हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। ये तो इतना बड़ा सांप है, ये कब से आपके पास है? इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। ये इंडियन रॉक पाइथन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की स्पेशलिटी है। जॉन, यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ। पाकिस्तान की स्पेशलिटी है लेकिन इसका नाम इंडियन रॉक पाइथन है, इसके पीछे क्या रीज़न है? अभी जैसे मैंने आपको रेड स्नेक दिखाया था, वो इंडियन रेड स्नेक है। फिर उसके बाद कोबरा जो होता है सपेरों के पास, उसको इंडियन कोबरा कहते हैं, ब्लैक कोबरा। तो ये होता ही है कि रेप्टाइल्स पहले से दुनिया में इंडिया पाकिस्तान मार हुआ है, तो इस वजह से तो पहले से नाम इनका उस वजह से इंडियन है। ओके ओके ओके। तो इसके बारे में बताएं। ये इंडियन रॉक पाइथन है। फिर मैं आपको बताऊंगा वही स्पेशलिटी, क्योंकि हमें खुशी होती है, लेकिन ये भी फिंगर टिप्स पे रह गए हैं। क्योंकि अभी जैसे मिथ्स आपने बोली थी कि जितने चटख रंग के होते हैं उनमें जहर होता है, इनका ये लोग ये सोचते हैं, आपको हंसी आए शायद इस बात पे, हमें भी बहुत आती है। लोग कहते हैं कि जब छोटा सांप जहरीला है तो बड़ा कितना जहरीला होगा। इसमें ज़्यादा जहर निकलेगा। लोगों का सोचना यही है कि बड़ा है, असल में बॉडी में जहर तो नहीं होता इनकी। अच्छा 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 अच्छा। तो इस वजह से अब ये है, हमने इसको भी रेस्क्यू करवाया था। अच्छा जी, इसको हमारे पास माशाल्लाह से 6 या 7 साल हो गए ना, 6-7 साल हो गए इसको हमारे पास। सही। तो ये आपके पास इतना ही आया था या आप लोगों ने कर दिया इसको? हमने कर दिया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम लोगों ने ये बूट कैंप है, वहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया था। हमारे एक दोस्त की कॉल आई थी हमारे पास, क्योंकि हम तो बोलते हैं भाई अगर डंकी भी आए तो हमें बता दें, हम रेस्क्यू कर लेंगे उसको। अच्छा, डंकी भी आप पाल लेंगे? डंकी भी पाल लेंगे? गाइस, ये प्रोफेशनलिज्म है कि एनिमल सिर्फ ये नहीं कि आप एक अच्छी ब्रीड का कोई डॉग रखें या कोई बहुत अच्छी एक्सपेंसिव ब्रीड का पैरट रखें या कोई कैट रखें। एनिमल्स सारे एनिमल्स हैं। तो अगर आप एज अ पेट रखना चाहते हैं तो आपका पेट लवर होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव ब्रीड की तरफ जाएं। जैसे कि ये हैं, ये डंकी रखने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मेरे घर वाले तो मुझे बाहर निकाल देंगे। क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि सांप देखो तो उसको मार दो। दूसरा सजेशन यही आता है कि बस मार दो। तो इसको भी कुछ लोगों ने, वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने इसका मुंह कुचल दिया था, ऑलमोस्ट कुचल दिया था। आप इसकी जबड़ा देख सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय हुआ है। सही है, डिस्टर्ब है इसका अच्छा खासा। तो हम लोग बेसिकली करते ये हैं कि हम रेस्क्यू करते हैं रेप्टाइल्स ख़ास तौर से, तो उसको हम लोग जंगल में छोड़ देते हैं। इसको हमने जंगल में इसी वजह से नहीं छोड़ा, क्योंकि जब ये खाता है तो ये निगल नहीं पाता। अच्छा, क्योंकि इसका जॉ डिस्टर्ब है इस वजह से। हम इसकी हेल्प करते हैं। आप हेल्प कैसे करते हैं? निवाले बना बना के खिलाते हैं इसको? नहीं, ये जब खाता तो थोड़ा सा इससे निगला नहीं जाता, तो हम आराम से इसकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं। ये भी हमारे साथ, हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है ये भी हमारे साथ। तो बस इसको हम फोर्स फीड कराते हैं। और इनका भी मैंने आपको बताया फिंगर टिप्स पे रह गए। लोगों ने जाके मारे जंगल में जाके ये, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि लोगों के घर में आ जाते हैं सांप, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि इतना बड़ा अजदा किसी के घर में आ गया? बिल्कुल नहीं, हमने तो कभी भी छोटे मोटे स्नेक्स तो नाज़रीन आप लोग दिखते होंगे, लेकिन कभी इतना बड़ा अजदा आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने कहीं रोड पे या किसी के घर में नहीं देखा होगा। जॉन, मैंने ये भी सुना है कि लपेट के हड्डियाँ तोड़ देता है अपने शिकार की। हड्डियाँ तोड़ता नहीं है, टूट जाती हैं। जाहिर सी बात है गाइस, अगर आपके पास बस खड़ी कर दी जाए तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी हड्डियां तो टूटेंगी। अल्लाह ना करे कभी सांप किसी को ऐसे लपेटे। तो इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं? खुदा ना खास्ता ये अगर लपेट ले तो इंसान किस तरह बच सकता है इससे? देखिए, इससे बचना तो थोड़ा मुश्किल ही है। तो ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि अगर ये आपको पकड़ ले तो रिलैक्स रहना है। जो बंदा नहीं रह सकता, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। और इतना बड़ा पाइथन अगर पकड़ ले तो कौन रिलैक्स रह सकता है? सही। क्योंकि ये जब अपने शिकार को पकड़ते हैं तो जब तक वो सांस ले रहा होता है ये उसको टाइट करते रहते हैं। अच्छा। जब तक टाइट करते रहते हैं जब तक सांस पूरा घुट नहीं जाता। अब आप हिलेंगे, इसको और जगह मिलेगी तो ये और स्क्वीज़ करेगा। तो इनका ये होता है। अच्छा, तो नाज़रीन, हमने अजदहों के बारे में आपको बहुत सारा बताया, आपको स्नेक्स के बारे में बताया, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। और क्योंकि जैसे जॉन ने हमें बताया कि ये चीज़ें जो है हमारे एक नेचर का हिस्सा हैं,
तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि आप जानवर को सिर्फ मार दो, आखिरी हल ये नहीं होता है। रेस्क्यू एनिमल टीम्स हैं, आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आके रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और इन जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। गाइज़ अभी तक मैंने आपको जितने स्नैक्स दिखाए उनके बारे में हमें उनके एक्सपर्ट्स ने बताया कि नॉन वेनमस हैं, खुदा न खास्ता अगर बाइट कर लें तो इतना ख़तरा नहीं होता। इसके बाद हमने आपको बहुत सारे बड़े बड़े अजदहे दिखाए, उनके बारे में बताया। लेकिन गाइज़ जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, और हमें जॉन ने भी ये बताया कि इनको मार देना आखिरी हल नहीं है। ये आपके लिए भी ज़रूरी है और इन जानवरों के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन गाइज़ अब जो हमारा इस एपिसोड का सबसे स्पेशल सेगमेंट है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स दिखाने वाले हैं जो कि आपने इतने करीब से कभी नहीं देखे होंगे, और अगर देखे होंगे तो उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें लोगों को पता होती हैं। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम यूं गए और यूं आए एक छोटे से ब्रेक से। इस वक्त इस कोबरा का फोकस मेरे ऊपर है, लेकिन कोबरा जितना ख़तरनाक है उतना ही बेवकूफ़ भी है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मेरे हाथ में ये स्टिक क्या कर रही है। गाइज़ इसको स्नैक हुक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्नैक्स बहुत लंबे अरसे से मेरे फेवरेट एनिमल रहे हैं, तो मैंने इनके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं। गाइज़ अब तक हमने जितने स्नैक्स देखे वो सारे आप लोगों ने हमारे हाथों में देखे, लेकिन अब जो स्नैक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस स्नैक्स को हम हाथों में नहीं ले सकते। उसका क्या रीज़न है ये हम आपको दिखाएंगे। नाजरीन आप लोगों ने वाइपर्स के बारे में सुना होगा। पाकिस्तान में जितने भी स्नैक्स पाए जाते हैं उसमें वाइपर्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नैक हैं, और वाइपर्स दुनिया के 5 ख़तरनाक तरीन सांपों में से एक है। खुदा न खास्ता अगर रसेल्स वाइपर किसी को काट ले तो ये इतने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं कि इंसान की स्किन और गोश्त में जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपके कोई पुराना ज़ख़म होगा, वहाँ से स्किन और गोश्त इंसान के हाथ में आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अब मैंने आपको इनके बारे में बताया कि ये इतने ख़तरनाक है, लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि ये जहरीला सांप है, इसको देख के मार देना चाहिए। लेकिन गाइज़ एज़ आई टोल्ड यू, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत रखी है। अगर खुदा न खास्ता हम इन सांपों को मार के ख़त्म कर देंगे तो हम इंसानियत को भी नहीं बचा सकते, क्योंकि जो सांप काटता है उसका एंटीवेनम उसी का जहर होता है। गाइज़ ये इतना छोटा सा सांप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन आप सबके जहन में एक ही सांप आएगा ख़तरनाक सांप के नाम से। वो सांप कौन सा हो सकता है? आप लोग अंदाज़ा लगाइए। अंदाजे से एक ही सांप का नाम जहन में आता है और वो है कोबरा। गाइज़ कोबरा वाहिद ऐसा सांप है जिसकी अपीयरेंस इतनी ख़तरनाक होती है कि लोग कोबरा को देख के ऐसा लगता है कि लोगों की सांसें रुक गई हैं। और बिल्कुल अब आप लोगों की भी सांसें थोड़ी देर के लिए थम जाएंगी, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं कोबरा से। गाइज़ अब हमारे सामने है जिसे सांपों का बादशाह कहा जाता है, इंडियन ब्लैक कोबरा। गाइज़ इस सांप के नाम से ही लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा दहशत बैठी हुई है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है इसका फन। ये वाहिद ऐसा सांप है जो कि फन फैला लेता है। और ये फन होता क्या है, ये इन सांपों की पसलियाँ होती हैं, रिब केज होता है, जिसको ये स्ट्रेच करके बड़ा दिखने की कोशिश करता है। और ये भी सिर्फ ये होता है ताकि इंसान इससे दूर रहे, या इंसान या कोई शिकार, ठीक है। क्योंकि सांप का दुश्मन आपने सुना होगा, सबसे बड़ा दुश्मन सांप का होता है नेवला। और आप लोगों ने शायद देखी भी होंगी कि सपेरे जो हैं वो इनकी लड़ाई वगैरह दिखाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नेचर के ख़िलाफ़ है कि आप एक जानवर को पकड़ के ज़बरदस्ती उसको उसके सामने डालो और वो फिर उसको मारे। सांप
का जहर नेवले पे असर नहीं करता, एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि सांप, नेवले जो हैं वो सांपों से ज़्यादा तेज़ होते हैं। गाइज़, खुदा ना खास्ता कोबरा अगर किसी को काट ले तो उसके साथ होता यह है कि उसके ब्लड में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी इंसान का ब्लड जो है वो बिल्कुल जेली की तरह हो जाता है। लेकिन ये वाहिद ऐसा सांप है जो कि इंडिया और पाकिस्तान, ये दो ममालिक ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा मौत की वजह यही सांप बनता है, कोबरा, क्योंकि बहुत कॉमनली पाया जाता है। इनमें कुछ डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, जैसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, और एक मोनोस्लेट कोबरा होता है। एक के पीछे, मोनोस्लेट के पीछे सर्किल बना होता है और स्पेक्टिकल के पीछे वी बना हुआ होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वी जिसके बना होता है वो सांपों का बादशाह होता है। ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताता चलूँ, कुछ लोगों के मुंह से मैंने खुद ये सुना है कि सांप, स्पेशली कोबरा जो है वो 100 साल बाद चुड़ैल बन जाता है। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांपों की मैक्सिमम एज जो है वो 25 टू 30 ईयर्स होती है। गाइस, सांपों से रिलेटेड आपने एक चीज़ सुनी होगी, उसे कहते हैं बीन। सपेरे ये भी कहते हैं कि अगर कहीं सांप आ जाए तो आप हमें बुलाएं, हम बीन बजा के सांप को निकाल के वहाँ से पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांप कम्प्लीटली बहरे होते हैं, इनको आवाज़ नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हाथ में ये बीन है, इस वक्त इस कोबरा का फोकस मेरे ऊपर है। सपेरे हमेशा बीन से रिलेटेड जब भी आपको सांप दिखाएंगे वो दिखाएंगे कोबरा, बिकॉज जब ये स्ट्रेच करके अपना फन फैला लेते तो इनका फोकस जस्ट सामने होता है और इनका फोकस बीन के बजने पे नहीं, इनका फोकस बीन की मूवमेंट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास बीन है, तो ये करते क्या है कि ये बीन जहाँ जहाँ जा रही होती है इनका फोकस वहाँ वहाँ होता है, ठीक है। और ये स्ट्राइक भी उसी चीज़ पे करते हैं जो सामने इनके मूव हो रही हो, जैसा कि आपने देखा ये बड़े गुस्से में। गाइज, इससे रिलेटेड आपको मैं एक बात बताता चलूँ, लेकिन कीप इन माइंड कि मैं स्नेक्स के साथ बहुत दफ़ा काम कर चुका हूँ। कभी भी कोई आपसे ये कहे कि सांप का जहर निकाला हुआ है, आप हाथ लगा सकते हो, आप कभी भी ये अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि सांपों का जहर नहीं निकलता। अगर इंसान कंटिन्यू स्पिट आउट करे तो इंसान के मुंह से सलाइवा ख़त्म नहीं होता, थोड़ी देर के लिए ड्राई ज़रूर हो जाता है। तो सांपों का भी यही होता है कि जब जो वेनमस स्नेक्स होते हैं, इनका जहर जब निकाला जाता है तो थोड़ी देर के लिए इनका जहर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जहर दोबारा रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। गाइज, कोबरा पे एक स्टैंप लगी हुई है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सांप है और बेचारा सबसे बदनाम सांप है। ये ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन कोबरा जितना ख़तरनाक है उतना ही बेवकूफ़ भी है, क्योंकि जब इसका फोकस सामने की तरफ किसी मूवमेंट पे होता है तो पीछे इसका फोकस नहीं होता। और कीप इन माइंड, डू नॉट ट्राई दिस एनीवेयर, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको इसलिए करवा के दिखा रहा हूँ, मैं बहुत अरसे से स्नेक्स के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये मूवमेंट जब इनकी सामने होती है, फोकस इनका सामने होता है मूवमेंट पे, तो पीछे से इनको पता नहीं चलता कि इनके साथ क्या हो रहा है। अभी ये मेरे हाथ पे फोकस नहीं कर रहा, ये जस्ट इस कैप पे फोकस करा हुआ है, ठीक है। तो ये बेचारा जितना ख़तरनाक और जितना बदनाम हुआ है, अगर खुदा न खास्ता आपके सामने कोबरा आ जाए, जस्ट आप उसको वॉक थ्रू पर निकल जाएं, ये आप पे फोकस करेगा जस्ट। कभी भी कोई भी एनिमल आपके पास आके आपको नहीं काटता। और गाइस, सेम चीज़ जैसा कि मैंने रसेल्स वाइपर के बारे में आपको बताया था कि इनका होना क्यों ज़रूरी है। कोबरा खुदा न खास्ता अगर किसी को काटे तो इसका एंटीवेनम इसी का जहर होता है। और शायद हमारे कुछ नाज़रीन को ये लग रहा होगा, जिनको कुछ बताया गया है लोगों को कि सांप का जहर निकल जाता है, हमने इसका जहर निकाला हुआ है। तो मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करके दिखाने वाला हूँ, जो कि अब तक आपने नेशनल ज्योग्राफिक पे देखी होगी। हम आपको दिखाएंगे कि इस सांप में कम्प्लीटली जहर है और जहर कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। और जहरीला सांप भी जब मूवमेंट पे फोकस करता है तो हम उसको टच करके दिखा रहे हैं। ये एक इस बात की दलील है, ये प्रूफ है कि ख़तरनाक सांप भी उस वक्त तक ख़तरनाक होता है जब इंसान उसके लिए ख़तरनाक होता है। तो चलिए आपको इसके वेनम के बारे में कुछ बताते हैं और दिखाते हैं सांप का वेनम कैसे एक्सट्रैक्ट होता है।
ये वो वाहिद ऐसी अटैम्प्ट है जो नॉर्मली आप लोगों ने कभी ऐसे इतनी करीब से नहीं देखी होगी। अभी इस कोबरा ने आपके सामने जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स जहर एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। स्नेक्स हमेशा, या कोई भी एनिमल होता है, वो जब शिकार करता है तो शिकार को देख के शिकार करता है, उसके हिसाब से उस पर अटैक करता है। तो स्नेक्स में भी यही होता है, जो जहरीले सांप होते हैं वो अपने शिकार के हिसाब से उस पर जहर इंजेक्ट करते हैं। तो अभी जो हमने इस सांप का जहर निकाला आपके सामने, ये 2 ड्रॉप्स ये रहे और कुछ वैनम इसका जो है वो इस शीट पे लगा हुआ है। तो इससे ये बात साबित होती है कि सांप ने अभी पूरा जहर नहीं एक्सट्रैक्ट किया है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोबरा का जहर इंसान के ब्लड को ब्लड क्लॉटिंग में बदल देता है, इंसान के ब्लड को जेली लाइक कर देता है। इसके साथ साथ कोबरा की बाइट का एक बहुत ही ख़तरनाक इम्पैक्ट होता है। वो क्या होता है? कोबरा की बाइट इंतहाई पेनफुल होती है, और ये बात इतनी श्योरिटी के साथ मैं आपके से कैसे शेयर कर सकता हूँ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये वाहिद स्नेक ऐसा है जिसकी वजह से आपका होस्ट 3 महीने 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहा है। गाइस, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। मुझे एक कोबरा की बाइट हुई और मेरी गलती थी टोटली। अगर एंटी वेनम ना होता तो ये प्रोग्राम ना होता और मैं आपके सामने ना होता। मुझे बताते हुए वो टाइम याद आ रहा है कि शुरू के 8-9 दिन मेरे हॉस्पिटल में ऐसे गुजरे कि मैंने खुद डॉक्टर से ये कहना शुरू कर दिया था कि आप मेरी या तो इस दर्द से जान छुड़वाएं या फिर आप मेरे अपने आप से जान छुड़वा दें, क्योंकि इसके काटने से कंटिन्यू ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ जो है वो आग में रखा हुआ है। इसका निशान अभी तक मेरी उंगली पे एक गिफ्ट मार्क के तौर पे है। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बहुत ही अमेजिंग से एनिमल से मिलवाऊंगा, वो वादा मैंने पूरा किया और उस वादे को पूरा करने में मेरा साथ दिया है TRW ने। गाइज़, आप लोगों ने ऐसे लोग शायद ही कभी देखे हों जिन्होंने अपने पास एज अ पेट इतने सारे स्नेक्स रखे हैं जो आप मेरे आसपास देख सकते हैं। इस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स है मैं आपको बता नहीं सकता, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी ये शो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सो गाइज़, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक बड़े ही मज़ेदार एपिसोड के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ और बहुत ही अमेजिंग से एनिमल्स के साथ। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।